जय हिंद मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों। मैं नासिर सैफ़ी आज आपसे उत्तराखंड सचिवालय अपर निजी सचिव पद के परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा, जो काफ़ी टाइम से ये पाठ्यक्रम घूम रहा है। जो लोग शॉर्टहैंड प्रेमी हैं वो उस नोटिस को देख के अपने अपने मेहनत करने में लग गए हैं और उम्मीद है कि वो मेहनत करेंगे, अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। बाकी जो और शॉर्टहैंड सीख रहे हैं अभी तक या सीखना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि अभी समय है आपके पास। आप शॉर्टहैंड करिए, सीखिए। उत्तराखंड में स्टेनो की वैकेंसियों का पिटारा खुलने वाला है। जैसे ये अपर सचिव की भर्ती आ रही हैं, ऐसे ही उत्तराखंड हाई कोर्ट से लगभग 250-300 पोस्टों का स्टेनो का विज्ञापन आने को तैयार है, जो UKSSC को भेज दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर UKSSC से ग्रुप C की, जिन्हें हम समूह बोलते हैं, उसमें भी स्टेनो क्लर्क का विज्ञापन आने वाला है। उत्तराखंड में स्टेनो की इतनी कमी है कि बहुत कम बच्चे शॉर्टहैंड करते हैं, बहुत कम, जिसमें हर बार वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं। पिछली बार 158 करके APS की वैकेंसी आई थी, उसमें भी पोस्टें खाली रह गई लगभग 58-59। उसकी वेटिंग लिस्ट आनी है अभी। और इस बार भी उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बार निर्णय लिया है कि हर बार वैकेंसी स्टेनो की खाली रह जाती हैं, क्योंकि रिटर्न में बैठ तो सभी जाते हैं लेकिन उनसे शॉर्टहैंड नहीं आ पाती, तो शॉर्टहैंड में फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पहले शॉर्टहैंड की परीक्षा लेने की रणनीति बनाई है। पहले वो आपसे शॉर्टहैंड टाइपिंग परीक्षा लेंगे, उसके बाद जो उस परीक्षा को पास करेगा तभी रिटर्न में बैठेगा। जिसमें प्रथम परीक्षा में उन्होंने क्या रखा है, हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग, यानी कि हिंदी टाइपिंग आपकी कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 15 अंक दिए गए हैं। यह परीक्षा 10 मिनट की होगी। ऐसे ही अंग्रेजी टाइपिंग की परीक्षा होगी, जो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको उसको 15 अंक, अधिकतम अंक 15 अंक मिलेंगे। इसके बाद आपसे कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी, क्योंकि कंप्यूटर में आप बेसिक नॉलेज है, जो 100 नंबर की परीक्षा होगी, 1.5 घंटे का समय होगा। उसी के बाद उसी दिन आपसे हिंदी आशु लेखन यानी कि शॉर्टहैंड की परीक्षा पास करनी होगी, जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी, जो 5 मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी, जिसको ट्रांसलेट करने के लिए 35 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपको 35 मिनट में जो आपने लिखा होगा शॉर्टहैंड में, उसे हिंदी में, या आप इंग्लिश के शॉर्टहैंड करते होंगे तो इंग्लिश में, आप जिस भी शॉर्टहैंड को करते होंगे उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके देना है। उसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे, जिसका अधिकतम अंक होंगे 135, यानी कि 135 नंबर की यह परीक्षा होगी। जितनी मिस्टेक होंगी, मिस्टेकों के अकॉर्डिंग ही आपके नंबर कटते रहेंगे। ऐसा भी नहीं है इसमें कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की शॉर्टहैंड आनी चाहिए। आप एक शॉर्टहैंड आपसे आनी चाहिए, हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो, दोनों में से एक शॉर्टहैंड देनी है। उसी के बाद जो आप इस परीक्षा को पास करेगा, उसके बाद आपकी सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा रहेगी, जिसका अधिकतम अंक 100 रहेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। उसके बाद उसी दिन आपको निबंध एवं आलेखन की परीक्षा देनी, यानी कि निबंध लिखना है, जो 100 अंकों का होगा। 3 घंटे उसके लिए मिलेंगे आपको। जो अपने जैसे की वैकेंसी आ रही हैं, मैं बताऊं आपको, तो इसमें लगभग 99 पद हैं आपके लिए। 99 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है और ये पद बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि अभी विज्ञापन निकला नहीं है वहाँ से।
बढ़ने की संभावना भी है। इसलिए आप अभी से इसमें लग जाइए मेहनत में। बहुत अच्छा ऑफ़र है आपके लिए ये, इससे अच्छा ऑफ़र नहीं मिलेगा आपको। साथ ही आपको हाई कोर्ट की तैयारी भी करनी है, वो भी परीक्षा पास में ही है। जल्दी तीनों चारों विज्ञापन बहुत जल्द ही आपके सामने आएंगे। लगभग इन 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको विज्ञापन मिल जाएगा। इतने विज्ञापन आए आपके पास शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, बहुत अच्छा ऑफर है। यानी कि शॉर्ट हैंड से बहुत अच्छी पोस्ट है ये। दूसरी बात, बाकी तो आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड वासियों, कि आप देख रहे होंगे कि अभी ये वैकेंसी आई थी आबकारी विभाग का फिजिकल चल रहा है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि इसमें कितना फार्म पड़ा है। लगभग 1.5-2 महीने तक, 1-1.5 महीने तक फिजिकल चल ही रहा है। 2 महीने बाद पेपर होगा मार्च में। कितना लंबा है, सब तैयारी कर रहे होंगे। रनिंग भी हर कोई कर ही लेता है, लगभग फिजिकल तो सबसे आते ही है आज के टाइम में। लेकिन शॉर्ट हैंड हर किसी के बस की नहीं सीखनी, हर कोई सीखता नहीं है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ पाती। हर कोई सोचता है कौन सीख रहा है ये, क्या है ये, है ना, कौन सीख रहा है इसे। लेकिन जो सीखेगा, बहुत अच्छी पोस्ट है। यानी कि पुलिस की भर्ती आती है, कोई सी भी वैकेंसी आती है जिसमें कोई भी स्किल नहीं मांगा जाता, उसमें खूब दबा के फार्म पड़ता है, बहुत फार्म पड़ता है। यानी कि अगर 10 भर्ती हैं तो सीधे 10 लाख फार्म पड़ गए, 20 भर्ती हैं तो 20 लाख फार्म पड़ गए। लेकिन जहाँ स्टेनो की भर्ती निकलेगी वहाँ फार्म बहुत ही ना के बराबर पड़ते हैं। मैं मानता हूँ पूरे उत्तराखंड से अगर ये 99 पदों पर भर्ती आती है तो अगर 5,000 10,000 के आसपास ही फार्म पड़ने की संभावना है, इससे ऊपर फार्म नहीं जाने वाला। मैं 100% गारंटी के साथ कह दूंगा। क्यों? क्योंकि डालते नहीं कोई। अदर राज्य वालों को मौका दिया जाए ना इस एक बार, तो एक भी पद खाली नहीं रहेगा। और रही बात अब इसमें योग्यता की, तो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है आपसे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, साइंस साइड से हो, कॉमर्स से हो, बायोलॉजी से हो, किसी से भी हो, XYZ, उसने सिंपल ग्रेजुएशन पास किया हो, उसकी उम्र 21 साल से कम ना हो एवं 40 साल से अधिक ना हो। ऐसे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनसे शॉर्ट हैंड आती हो या वो सीख रहे हों। अगर वो सीख रहे हैं तो एग्ज़ाम तक आप अपने जल्द शॉर्ट हैंड सीखें, अच्छे से बनाएं 80 शब्द प्रति मिनट की गति। और अदर राज्य के कैंडिडेट वही लोग फार्म डाल सकते हैं इस पद के लिए जिन्होंने हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से पास किया हो। यानी कि उन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तराखंड में रह के दी हो, यानी कि उत्तराखंड से किसी भी स्कूल से, किसी भी उससे पास किया हो। ऐसे अभ्यर्थी डाल सकते हैं, या फिर उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, तब इस पद के लिए अप्लाई फार्म कर सकता है। इस पद के लिए उत्तराखंड में किसी पद के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो है अच्छे से मेहनत करेंगे इन भर्तियों के लिए, शॉर्ट हैंड सीखेंगे। जो सीख चुके हैं या सीख रहे हैं वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और जो नहीं सीखे हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो जल्दी हमारे ज्वाइन करें कोचिंग सेंटर पर। हमने बैच लगा रखे हैं इसके लिए। बाकी आप हमारे से आके संपर्क भी कर सकते हैं। नालंदा IAS काशीपुर पर में आकर संपर्क करें। ठीक है।